बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से सारा कत्ल केस की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। सारा कत्ल केस में इंतहाई अहम और होशरुबा हक़ाइक़ जो हैं अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आ रहे हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पुलिस ने किस किस को अब जो है वो शामिल तफ्तीश किया है, और सारा को शाहनवाज़ किन बहानों से जो है वो लूटता रहा, कब कब जो है वो सारा मुल्ज़िम को रकम जो है वो भिजवाती रही, और अयाज़ अमीर इन दोनों की शादी से मुतालिक जो है वो क्या कहते हैं। सो ये तमाम हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो पूरी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले आपको बताती चलूं कि पुलिस ने शाहनवाज़ के फार्म हाउस से, जहां सारा का कत्ल हुआ, वहां से गैर कानूनी क्लाशनकोफ, सारा का बैग जिसमें यूएई के दिरहम और अमेरिकन डॉलर्स भी थे, इसके अलावा सारा के कपड़े और शाहनवाज़ की नशा आवर चीज़ें जिनमें शराब की बोतलें वगैरह शामिल हैं, और वो मर्सिडीज़ कार जो सारा की हतमी मौत का जो है वो सबब बनी, सब जो है वो बरामद कर लिया है। शाहनवाज़ को बस यही काम था जी कि वो सारा से हीले बहानों से जो वो पैसे मंगवाता रहता था और ड्रग्स करता था, अपना जो नशा है वो पूरा करता था। चूँकि कमाने का उसके पास कोई ख़ास ज़रिया तो था नहीं, बाप के पैसों पर ही वो ऐश किया करता था। जो ज़मीनों के किराए आते थे, मुख्तलिफ़ दुकानों के जो किराए आते थे, उन्हीं पर गुज़र औक़ात उसकी चल रही थी, और अय्याश शख्स के जो ख़र्चे हैं वो मुश्किल से ही पूरे होते थे। सो ये सारा से इन्वेस्टमेंट के बहाने करके जो है वो पैसे मंगवाता रहता था। जैसा कि सारा को कभी कहता था कि घर रेनोवेट करवाने के लिए पैसे चाहिए, घर बनाने के लिए पैसे दरकार हैं, वगैरह वगैरह। सारा ये जान चुकी थी कि इस शख्स ने वालिदैन तक को नहीं बताया हुआ निकाह के बारे में। शुरू में इनका जब निकाह हुआ तो उसके बाद फ़ौरी तौर पर शाहनवाज़ ने अपने वालिदैन को मुतला नहीं किया था, ताकि ज़ाहिर सी बात है वो बाकायदा रिश्ता मांगते और फिर जो है वो रुखसत करके सारा को जो है वो घर लेकर जाते। मुल्ज़िम ने अपनी माँ को भी यही बताया था कि सारा जो है वो उनके साथ मूव इन कर रही है, और रुखसती में भी शायद यही दिक्कत थी कि मुल्ज़िम की जो वालिदा थी वो हेसिटेट कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने लड़के की जो आदत व अतवार हैं वो डेफिनेटली जानती ही थी, और दिन ब दिन जो है वो इसकी ड्रग्स की जो आदत है वो बढ़ती ही चली जा रही थी। सो वालिदा भी इससे कम ही हम कलाम होना पसंद करती थी। यहाँ तक कि आप ये देखें कि जो अहम तरीन दोनों मैसेजेस थे, जो कि सारा की एक मैसेज जो कि सारा की मौत से कबल सेंड किया गया था, और जो दूसरा था वो सारा की मौत के बाद जो है वो सेंड किया गया था, वो भी दोनों मैसेजेस जो हैं वो इस शख्स ने, इस मुल्ज़िम ने अपनी माँ को जो है वो व्हाट्सएप पर ही सेंड किए थे। और आपको मज़ीद बताती चलूँ कि ड्रग्स लेने वाले आपने देखे ही होंगे कि अक्सर मार कुटाई गालम गलोच शुरू कर देते हैं, तो और बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। सो इस शख्स का भी यही रवैया था। और आपको बताती चलूँ कि जी पुरानी तारीख में जो है वो निकाह जो है वो रजिस्टर किया जा रहा है, और चकवाल में सबूत ख़राब करने की, मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस ने चंद अहम किरदारों को शामिल तफ्तीश किया है, जैसे कि निकाह के जो गवाहान हैं मुतबर शाह और सज्जाद और बाबर, और ये तीनों जो है वो शामिल तफ्तीश हैं। मज़ीद जो है वो निकाह ख्वाह मौलवी ग़ुलाम मुर्तज़ा भी शामिल तफ्तीश है, ताकि इनसे पूछ कुछ की जा सके कि निकाह कब और कैसे हुआ था। एक शख्स है जो कि प्रॉपर्टी डीलर है, और इसका जो नाम है वो उस्मान बताया जा रहा है, और एक और शख्स हारून तारड़, इन दोनों को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। इसके अलावा जी शाहनवाज़ के जो मामू आलमगीर शाह हैं उनको भी तफ्तीश में शामिल किया गया है। आपको बताती चलूँ कि 18 जुलाई को चकवाल में मस्जिद में सारा और शाहनवाज़ का निकाह होता है, और 21 जुलाई को सारा जो है वो दुबई वापस चली जाती है। फिर 26 जुलाई को मुल्ज़िम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए उसे कायल कर लेता है। मुल्ज़िम सारा को मरी में अपार्टमेंट ख़रीदने को कहता है, जिसके लिए 50,000 बयाना जो है वो सारा की तरफ से उस्मान को अदा किया जाता है। ये वही उस्मान है जिसका जिक्र मैं पहले अभी कर चुकी हूँ, और ये शाहनवाज़ के बड़े करीबी दोस्तों में से था, यानी कि इनके काफ़ी पुराने ताल्लुकात थे। और फिर यही शख्स जो है वो मुल्ज़िम के कहने पर फार्म हाउस जाके मज़ीद रकम का मुतालबा करता है, और ये सब भी प्लानिंग के तहत ही होता है। और फिर अगली सुबह जो है वो सारा फ़ोन करके सारा वाक़या जो है वो अयाज़ अमीर को यानी अपने ससुर को बताती है, और उसके 2 रोज़ बाद ही फिर जो है वो सारा दुबई वापस चली जाती है। और फिर अगस्त में सारा वापस आती है, तो ये गाड़ी लेने के लिए इसरार करता है। सारा के दोस्तों के मुताबिक मुल्ज़िम उसको कुछ यूँ ट्रैप किया करता था कि भाई तुम तो दुबई में सेटल्ड हो, और लेकिन हमें यहाँ पर भी जो है वो अच्छी लाइफ चाहिए है, तो हम शादी के बाद जो है वो मरी घूमने जाया करेंगे, तो तुम ऐसा करो कि वहाँ एक अपार्टमेंट ले लो, बड़ा खूबसूरत व्यू है, मौसम भी बहुत ज़बरदस्त होता है, तो मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, बड़ी अच्छी कीमत पर दिलवा रहा है, वगैरह वगैरह। फिर गाड़ी के लिए भी यूँ ही इसरार करता है कि वहाँ भी तुम्हारे
پاس اچھی گاڑی ہے تو یہاں بھی ایک اچھی کار لے لو, گاڑی تو تمہارے نام ہی ہوگی, میرے پاس تو میری اپنی کار ہے. جس پر ہارون نامی شخص ہے جو ہے اس کے ساتھ مل کر پلاننگ سے سارا کو لوٹا جاتا ہے. سارا 28 لاکھ میں گاڑی خریدنے کی حامی بھر لیتی ہے, لیکن پاکستانی کرنسی نہ ہونے پر ہارون گاڑی واپس لے جاتا ہے, جس پر سارا 70,000 درہم جو ہے وہ ملزم شاہ نواز کو دے کر واپس چلی جاتی ہے, جو کہ قریباً 40 سے 50 لاکھ روپے پاکستانی روپے بنتے ہیں. ظاہر ہے وہ سارا کا شوہر تھا تو وہ اس پر ٹرسٹ کرتی ہے کہ ایاز امیر اتنی بڑی سیاسی شخصیت, ان کا وہ بیٹا تھا اور اس کی زمینیں تھیں, بینک بیلنس تھا, کروڑوں کا فارم ہاؤس تھا, تو شک تو بنتا ہی نہیں تھا نا. مزید یہ جی کہ ملزم مختلف ویب سائٹس پر جو ہے وہ امیر جو لڑکیاں ہوتی تو ان کو پھنساتا تھا تاکہ ان سے پیسے بٹور کر اپنی ساری عیاشیاں جو ہے وہ پوری کر سکے. وہ سارا سے مختلف چیریٹیز کے نام پر بھی پیسے جو ہے وہ منگواتا تھا, اور چیریٹی وغیرہ تو وہ کرتا نہیں تھا, لیکن اپنی ہی عیاشیوں پر جو پیسے سارے اڑا دیتا تھا. سارا کے نکاح پر اس کے جو پیرنٹس ہیں شروع میں کافی ناراض ہوئے, لیکن ملزم کے جب شاہ نواز کے جو پیرنٹس ہیں ان سے بات چیت ہوئی تو وہ مطمئن ہو گئے کہ ظاہر ہے ایجوکیٹڈ فیملی ہے, ویل سیٹل فیملی ہے. اور ذرائع کا کہنا یہ بھی ہے کہ ملزم سارا کو دھمکیاں بھی دیتا تھا اور ہر گندے شوق میں شخص مبتلا تھا, اور سارا کے کروڑوں روپے جو ہے وہ ہڑپ کر چکا تھا. اب آپ یہ دیکھیں جی کہ اس کیس کے مطابق تو ملزم کی جو والدہ ہیں ان سے تفتیش ہونی چاہیے, جو کہ عبوری ضمانت پر ہیں. جس وقت سارا تڑپ رہی تھی, مطلب سسک رہی تھی, دونوں میاں بیوی کے درمیان اس قدر گھمسان کی جنگ جاری تھی, تو ان کو آواز کیوں نہیں گئی؟ محلے والوں کو خبر ہو گئی, لیکن وہ کچن میں ہو کے بھی یہ سارا واقعہ جو ہے وہ نہ سن سکی, نہ دیکھ سکی. مزید بتاتی چلوں مجھے کہ ایاز امیر کا کہنا ہے کہ وہ بیٹے کی ان حرکتوں کو دیکھنے کے بعد تیسری شادی کے حق میں نہیں تھے, نہ ہی وہ اس نکاح کے متعلق جانتے تھے کہ یہ لوگ نکاح کرنے جا رہے ہیں. شادی سے پہلے ان کی سارا سے ملاقات ہوئی, جس میں انہوں نے سارا کو سب بتایا بھی تھا, جس پر اس نے کیا جواب دیا جاننے کے لیے میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.